मिथुन लगन गुरुदेव एकादश स्थान में। बहुत ही अच्छे फल शास्त्रकारों ने एकादश स्थान में प्लेस होने से गुरु के बारे में बताए हैं। राजा, यश, हाथी, जमीन, ज्ञान की क्रिया से लाभ, दीर्घायु, निरोग, ऐश्वर्यवान, स्त्री, पुत्र और मित्रों से सुख, चौपाए पशुओं से सुख, विद्वान, धनवान और 32 वर्ष के बाद में लाभ की मात्रा ज़्यादा बढ़ना, कई प्रकार से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, शुभ या अशुभ मतलब क्रूर या पाप ग्रह या शुभ ग्रह से संबंध होने पर भी बहुत से सुखों की प्राप्ति होना, भाग्य में वृद्धि होना। तो सब शास्त्रकारों ने प्राय कर कहीं कहीं पे कुछ अपवाद स्वरूप भी है अच्छे फल बताए हैं। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे एकादश स्थान में अगर गुरुदेव हो तो किस तरह के फल हम लोगों को मिथुन लगन में प्राप्त हो सकते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है एकादश स्थान के गुरु किस तरह के फल दे सकते हैं, वो पाठ के नियमों अनुसार पहले पार्ट में हम आपको बता चुके। अब ये उन पुस्तकों का अध्ययन समझ सकते हैं जो दूसरा पार्ट है। अनेक कुंडलियों को देखने के बाद की जो अभिव्यक्ति है या रिसर्च है वो समझ सकते हैं। एकादश स्थान आपका लाभ का है। लाभ किसको? लगन को, मतलब आपको खुद को, स्वयं को। लाभ क्या देगा? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ग्रह जो एकादश स्थान में बैठता है वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देखता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि एकादश स्थान के पाठ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गोचर करते हैं और कुछ इस तरह से गोचर करते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में कि इंसान कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बताया जाता है कि कोई भी ग्रह एकादश स्थान में शुभ फल देते हैं। अब कौन से शुभ फल देते हैं, किस तरह के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं? लाभ का स्थान है। लाभ किसका? आपका, लगन का। लाभ देगा क्या? ये वो ग्रह बताएगा कि उस ग्रह के पास है क्या। सपोज एक धनी आदमी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत धन हो, तो वो आपको धन देगा। जिसके पास पराक्रम हो वो आपकी विल पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि पराक्रम तो दे नहीं सकता, तो वो आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। आपका मित्र होगा, आपके बल को बढ़ाएगा और आपको कुछ ऐसे तरीके बताएगा कि शरीर को किस तरह से बलवान करे, किस तरह से अपनी विल पावर को बढ़ाए और किस तरह से शत्रुओं का मुकाबला करे। बुद्धिमान आदमी आपकी बुद्धि को बढ़ाने के उद्योग करेगा। ज्ञानी आदमी आपको ज्ञान देगा। अब यहीं पे गुरुदेव ज्ञान के कारक है। ज्ञान कौन सा? भौतिक शरीर का, इंटरनल, जो जिसमें बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है आत्म स्वरूप में, उसको भी जागृत करने की ज्योतिष के द्वारा, कुछ नियमों के द्वारा, कुछ कर्म कांड के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उसका भी कारकत्व गुरुदेव के पास है, वो देगा। लेकिन क्या आप लेना चाहेंगे? मिथुन लगन वालों के लिए बड़ी दुविधा है कि गुरुदेव के अच्छे फल क्या वो लेना चाहते हैं। उसके लिए आपके अपने लगन को देखना पड़ेगा कि आपका लगन या लग्नेश किस अवस्था में है, किसके साथ है, कितना बल उनके पास है, क्या आपकी बुद्धि स्थिर रहती है। क्योंकि मिथुन लगन वालों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो किसी भी विचार पे स्थिर रहना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके विचार बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सेल्स या सेल्स से संबंधित काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको तुरंत एक्शन लेना है उनके लिए बहुत अच्छा है।
बशर्ते कि वो एक्शन उनका हमेशा पॉजिटिव जाए, नेगेटिव भी जा सकता है। क्योंकि उनके लिए एक ही चीज पे स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक बात हो ज्ञान की, संपूर्णता की, वहां के लिए विचारों को स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव उसी के कारक है। आप जितना स्थिर रहेंगे, जितना अपने वचनों पे अडिग रहेंगे, किसी को बोला हुआ कोई भी बात हमेशा उसको स्वीकार करेंगे और उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे गुरुदेव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सप्तम और दशम का स्वामित्व यहां पे मिथुन लगन वालों के लिए गुरुदेव को है। जब एकादश में बैठते हैं तो सप्तम स्थान से संबंधित बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि सप्तम से पंचम होते हैं। वाइफ धर्मात्मा होगी, अपने पति या परिवार के प्रति समर्पित होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धनाढ़ घर से हो और उसकी वजह से आपका बिजनेस या आपका काम बहुत ज़्यादा ग्रो करे। दशम स्थान से द्वितीय होंगे, दूसरा स्थान होगा, तो अपने किए हुए कामों का लाभ या उसके द्वारा अर्जित धन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कि आप 1 रुपए का काम करेंगे और आपको 10 रुपए मिला। गुरुदेव धन के भी कारक है, लेकिन कमाए हुए धन का क्या सदुपयोग कर पाएंगे? ये एक थोड़ी विडंबना है कि गुरुदेव एकादश स्थान में जब बैठते हैं तो कुछ शास्त्रकारों ने ऐसा भी लिखा है कि ऐसे इंसान का धन जो है वो कभी भी खुद के खर्चे में नहीं जाएगा। इसके धन का उपयोग या दुरुपयोग उसके अपने, उसके परिवार वाले, उसके मित्र, उसके बच्चे, वही लोग करेंगे। ये थोड़ी सी विडंबना है। यहां पे गुरुदेव बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बहुत ज्यादा धनी होता है इंसान, लेकिन खुद के धन का उपयोग अगर वो सदुपयोग नहीं कर सके तब फिर उसके फलों का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। क्या इंसान हमेशा धन के लिए ही दौड़ता रहेगा? नहीं दौड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव का संपूर्ण फल या गुरुदेव पूरी तरह आपका एक्टिव है तो केवल धन ही नहीं देगा, आपको ज्ञान की वो लेवल देगा जहां पे आके आप धन के प्रति कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई मतलब नहीं है आपको। कुछ मिला तो लोगों का भला किया, परिवार को दे दिया, बात खत्म। अपने पास कुछ नहीं है, खुद के पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा आपका समृद्धि, आपका ऐश्वर्य, आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ते रहेगा। पुत्रों के प्रति कुछ विशेष प्रेम, और आपके पुत्र भी आपसे ज्यादा ज्ञानी उसी लाइन में, जिस लाइन में आप चल रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, कर्म कांड का हो सकता है, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है जिसके द्वारा धन भी प्राप्त हो। ज्योतिष का हो सकता है। एकादश स्थान में गुरुदेव क्योंकि बहुत ज्यादा इष्ट मित्र बनाते हैं, आपके एरो को बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा देते हैं, मान सम्मान को बहुत ज्यादा मात्रा में दिलवाते हैं, ज्ञान के द्वारा सब चीजों में सम्मान और धन और यश की प्राप्ति आपको दिलवाते हैं। और प्रायः सब पाठों में हमने बोला है कि जब भौतिक ज्ञान के द्वारा भौतिक वस्तुएं जब प्राप्त होती जाती है तो फिर गुरुदेव जो मेन जिस चीज के कारक है वो चीज थोड़ी दब जाती है। अगर उसको आप नहीं समझ सके तो फिर गुरुदेव का वो फल जो आपको देने के लिए वो एकादश स्थान में बैठे थे, उस फल को लेने की प्रवृत्ति या लेने लायक जो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी, उस एबिलिटी को आपने प्राप्त नहीं किया।
गुरुदेव वो ज्ञान भी आपको देते हैं जिस ज्ञान की वजह से आपका ये जीवन और आने वाला जीवन या आपकी परिवार, आपकी पीढ़ी, आने वाली कई पीढ़ियां जिनको आप खुद पार करवा सकते हैं, कई जन्मों के बंधन से या पाप कर्मों से दूर करवा सकते हैं, वो चीजें गुरुदेव प्राप्त करवाता है। हम ये नहीं कहते कि मिथुन लगन की बात है, नहीं, सब लग्नों के ऊपर गुरुदेव वो सब चीजों के या वो सब ज्ञान के कारक है जिसको आप शास्त्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसको आप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसको आप ज्योतिष या रहस्य से संबंधित कोई भी ज्ञान, तंत्र मंत्र उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। और इन सब चीजों में गुरुदेव से बलवान कोई भी ग्रह नहीं होता। चाहे आपकी जन्म पत्री में वो योग कारक हो चाहे नहीं हो, चाहे आपका जन्म किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे हुआ हो, इसको अच्छा करने के लिए आपको कुछ चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। किसी का अपमान, विद्वान का, चाहे वो स्कूल में टीचर हो, चाहे कर्मकांडी विद्वान हो, चाहे कोई साधु संत हो, ये गुरुदेव को नेगेटिव करते हैं। अपनों से बड़ों का अपमान, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका अपमान, मंदिरों में जो पूजा करने वाले पुजारी, चाहे वो किसी भी कास्ट का, हम यहाँ पे बात नहीं करते, उनका अपमान, ये सब चीजें गुरुदेव को नेगेटिव करती है। और वर्तमान समय वही चल रहा है। हम लोग एक जरा से ज्ञान को लेके इतने ज्यादा भ्रमित हो गए कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है वही सही है, बाकी सब गलत है। ये आपके अपने जीवन के लिए तो गलत होता ही होता है, आपके परिवार के लिए, आपकी संतानों के लिए भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट चालू कर देता है, क्योंकि आपको रहना उनके साथ है। और जब आपके आसपास नेगेटिविटी रहेगी तो आपके अगल बगल में रहने वालों के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। और ये बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में प्राहिकर हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर अच्छी तरीके से होगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तरीके से होगी, उतना ही ज़्यादा आपका ही उत्थान नहीं, आपके आसपास, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके घर में रहने वालों का, सबका धीरे धीरे होगा। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उसको कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रोंग करके रख रहे हैं। अकेला गुरुदेव है जो आपके कर्मों के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके अच्छे फलों की प्राप्ति आपको करवाता है। बुरे फल नहीं देता है गुरुदेव, बुरे फल हम लोग खुद प्राप्त करते हैं। कोई भी गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता। हाँ, अगर आप बार बार अपमान करेंगे, बार बार उसकी बताई हुई गाइडलाइन को अनफॉलो करेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर वो आपकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालेगा। वो खराब फल नहीं देगा, वो दृष्टि नहीं डालेगा, वो आपका ध्यान नहीं रखेगा। वो फिर छोड़ देगा संसार में आपको कि आपका जो मर्जी है वो करो, और फिर कर्मानुसार उसका भुगतान करो। और ये गुरुदेव ही है जिसकी लाइन को आप अगर अवॉइड करेंगे, उससे अपोजिट चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर पूरा जगत भ्रमित है राहुदेव की वजह से, और वो ही राहुदेव आपका भी एक्टिव रहेगा। फिर आप चाहे 1000 उपाय करो, 1000 कर्मकांड करो, विद्वानों को बिठाओ मंत्र जाप के लिए, कुछ भी नहीं होने वाला। छोटा सा नियम है, किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए उसके कारकत्व से संबंधित अच्छे काम कीजिए, और उसी में वो ग्रह नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है।
बुरे स्थानों का स्वामित्व लेने के बावजूद आपको अच्छे फल दे जाता है। नहीं तो फिर अच्छे स्थान में बैठ के भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता। ज्योतिष का यही नियम है। इसीलिए बोला जाता है कि देश काल परिस्थिति कर्मानुसार फल प्राप्त होगा, इसीलिए बोला जाता है। और इसी को फॉलो करते हुए न तो हम किसी की कुंडली देखते हैं, न किसी को कोई कुंडली के विषय में कभी कोई बात करते। हम केवल ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझने के लिए आपको अपनी पोस्ट के माध्यम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी फालतू के उपाय में अपना समय नष्ट नहीं करके अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। हम लोगों के बुजुर्ग वो ही करते थे। जो नियम समाज में, परिवार में जो नियम बनाए गए थे बुजुर्गों के द्वारा, उनका पालन सख्ती से करते थे और उसी के ऊपर चलते भी थे और अपने बच्चों को भी चलाते थे। लेकिन वर्तमान समय थोड़ा अलग हो गया। आज हम लोग इस गूगल बाबा की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से अपने बुजुर्गों को शिक्षा देने लग गए कि आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है। उसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा पैसा होने के बावजूद, अच्छा फ्लैट और गाड़ी होने के बावजूद भी हम लोग दुखी हैं। और उनके पास सब कुछ अभाव होने के बावजूद भी वो लोग सुखी थे। कभी अभावग्रस्त सोशल मीडिया से दूरी वाले कुछ गांवों में कभी जाके देखने का आज भी आप कोशिश कर सकते हैं। हम तो उसी पीढ़ी से निकल के आए हैं, तो हमको पता है उस समय का। आप लोगों को पता नहीं है। जो भी 15, 20, 25 या 30 साल के जो बच्चे हैं, उनको वो सब चीज़ें इस समय में प्राप्त होने के लिए आपको उन गांवों का, उन स्थानों का दौरा करना पड़ेगा जहाँ पे सोशल मीडिया पे आज भी कम चलते हैं। वही परिवार और समाज के जो नियम है उन्हीं के ऊपर चलने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। वहाँ जाके देखिएगा, आपको इतनी टेंशन वहाँ नहीं मिलेगी। अभाव हो सकता है चीज़ों का, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन हैप्पीनेस की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। यह है ग्रहों का इफेक्ट। गुरुदेव जो धन देते हैं, जो एकादश स्थान में जो धन देते हैं, वो ज्ञान का धन है। लिक्विड मनी, जो बैंक बैलेंस, वो जब प्राप्त होता है तो ज्ञान के धन में कुछ कमी आती। क्योंकि ज्ञान को कन्वर्ट अगर आप उस धन के साथ करेंगे, जैसे हम ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं और उसी को लेके हम अगर गलत तरीके से या भ्रमित करने वाले वीडियो आपको बनाएंगे, या आपकी कुंडली देख के आपको जो मन में आया वो बताएंगे और उसमें से कुछ बातें सच हो गई और उसी को मान के फिर आप खुद ही 20 कस्टमर को और हमारे पास भेजेंगे और वो फीस के द्वारा हम धन अर्जन कर रहे हैं, तो फिर हमारा वो ज्ञान है वो धन में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा लेवल, हम जो ज्योतिष समझने के लिए जो इतना साल तक जो पुस्तकों का अध्ययन करते आ रहे हैं, कुछ अंश मात्र आज हमको समझ में आया है, वो लेवल भी हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रह आपको क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपको क्या कह रहा है और किस तरह से आप चलने की कोशिश, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो फिर जीवन को जीने के लिए, मनुष्य जीवन के लिए ज्योतिष किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर हर आदमी इसको फॉलो करने लग जाए तो आपके ये अपराध है, किसी को बुरा बोलना है, छल कपट करना है, भ्रष्टाचार करना है, किसी के धन का गबन करना है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी अपने आप। किसी दंड विधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी खुद ही इतना ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा कि उसको पता है कि इस जन्म में इस पृथ्वी पे राजा या कानून के द्वारा हमको दंड मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारे बुरे कर्मों का दंड वो स्थायी हो चुका है, वो हमको मिलने वाला है। आज नहीं कल हमको प्रकृति के द्वारा वो प्राप्त होगा ही होगा।
ज्योतिष ये चीज की शिक्षा देता है आपको। भविष्य फल जानना यह आपके कर्मों के ऊपर निर्भर है। आप खुद भी जान सकते हैं कि आपने ये कर्म किया है और उसका ये नतीजा आपको आज नहीं कल नहीं परसों आपको मिलने वाला है। वैसे ही अच्छे कर्मों का भी नतीजा आपको मिलने वाला है। क्योंकि ज्योतिष को जब आप समझते हैं तब आप गीता को भी समझेंगे, तब आप पुराणों को भी समझेंगे, तब आप वेदों को भी समझेंगे। नहीं तो फिर आप लिखी लिखाई बातों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला इस जीवन में। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।